रिमूव टू और एडवर्ब टू। रिमूव का मतलब है हटाना, और एडवर्ब जो है एक वर्ब का ही, वर्ब की खासियत बताते हैं वो चीज़, उसको जो है हम एडवर्ब बोलते हैं। नाउन की क्वालिटी बताएगा तो एडजेक्टिव, और वर्ब की क्वालिटी जो शब्द बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब और रिमूव टू इंटर के एग्जाम में ये देखे जाते हैं काफ़ी। तो इसको बनाने के कौन कौन से तरीका हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा आज। तो रिमूव टू और एडवर्ब टू, अगर आपने रिमूव टू सीख लिया तो एडवर्ब टू तो आप सीख ही जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाले जो टू है और इसके साथ में एक ही सेंटेंस के अंदर एक ये टू दे रखा होता है, दो टू होते हैं। इस टू को तो हम बदल देंगे सो में, और इस टू को बदल देंगे डेट में। अब यहाँ हम देख रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो हम करते क्या हैं, जैसे एक सेंटेंस है कि ही इज टू वीक, ठीक है, टू सिट प्रॉपरली। वह इतना कमजोर है कि ठीक से बैठ भी नहीं पाता है। तो हम इसको बनाएंगे तो हम यहाँ पर ही, ठीक, एज टू के स्थान पे कर देंगे सो, वीक, और इसको हटाएंगे तो लगाएंगे डेड, और फिर इसी सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, ही कैन नॉट सिट और प्रॉपरली, प्रॉपरली। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर इस टू के स्थान पर सो लगा दिया और इसके स्थान पर डेट लगा दिया, और हमने अपनी तरफ से यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे कि ये अफर्मेटिव है, यानी इसमें नॉट नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे कैन के बाद। और यदि यहाँ अगर नॉट होता तो फिर यहाँ पर हम नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं हो, वाक्य बदल जाए, तो वही हम इसमें करते हैं। जैसे डिग्री है तो डिग्री भी मैं आपको समझाऊंगा कुछ दिन बाद, और एक्टिव पैसिव की क्लास हमने पहले से ही डाल दी है चैनल पर, और उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। और एक्टिव पैसिव जो है सिखाया है बड़ी शॉर्ट तरीका से। ऐसे रिमूव टू के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला समझते हैं, यहाँ आपने देखा ही की हमने बात करी, यहाँ बोलेंगे द लेसन इज टू डिफिकल्ट डेट टू अंडरस्टैंड। जैसे ये सेंटेंस है, लेसन यानी पार्ट इतना कठिन है कि समझ नहीं पा रहे हैं, टू अंडरस्टैंड इट लगा देते हैं। ठीक, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा द लेसन इज, इसको हटाएंगे तो टू। अब यहाँ कहीं भी आई, ही, यू ऐसे सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसके स्थान पर क्या कर देंगे, सो, और फिर द लेसन इज सो डिफिकल्ट डेट, ऐसे स्थान पर हम अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट लाएंगे जिसका नाम है वन। तो वन ले आएंगे यहाँ, तो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इस तरीक़ा से हम इसको बना लेते हैं। यदि इसमें सब्जेक्ट नहीं हो तो इस तरीक़ा से इसका यूज हम कर लेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट कुछ इस तरीक़ा से हो जिसमें एक सेंटेंस और समझाएंगे, जैसे द क्लास एज बस टू नोइजी, इसमें टू नहीं है, अब एक टू है, ये दूसरा टू मिस है, तो आप इसके लिए कैसे बनाएंगे, द क्लास एज, टू के स्थान पर हम यहाँ दो कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो ये लग जाएगी कि नोइजी आई लाएंगे हम पहले, और अपनी तरफ से लगाएंगे बियॉन्ड द प्रॉपर और लिमिट।
एक तो ये यूज़ कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये नहीं चाहते तो एक और बन जाएगा दूसरा, तो ये बनेगा द क्लास इज एक्सट्रीमली नोइजी। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। एक सेंटेंस है, जैसे इसी के बारे में समझाऊंगा। दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट यहां आ गया फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ये सेंटेंस है। यहां आप देख रहे होंगे पहले वाले सेंटेंस के अंदर ये चीज़ नहीं थी, ये वाली चीज़। कभी भी इसके अंदर देखो मी मिल गया तो हमें अब सब्जेक्ट मिल गया, उसमें सब्जेक्ट नहीं मिल जाता। अब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से लगाते हैं बन, अपनी तरफ से लगाते हैं हम बन का यूज़ करते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लगाते हैं बन। लेकिन यदि आपको मिल जाए फॉर मी, फॉर देम, तो आप क्या करेंगे, इस मी को बना लेंगे सब्जेक्ट आई, इसको बना लेंगे दे, और होता फॉर अस, तो उससे बना लेते हैं आप फॉर बी बना लेते हैं। इस तरीक़ा से हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस लेसन इज सो डिफिकल्ट फॉर मी, हट जाएगा और लगाएंगे डेट आई, ये मी का है तो फिर आ जाएगा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, स्टैंड और इट, ये बन जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर मी होगा तो आई बनाएंगे, देम होगा तो दे बनाएंगे, फॉर होगा तो अस बनाएंगे। तो ये तो थे आपके रिमूव टू, जो कि इसका आपके बुक्स में होंगे और उसमें से आप ये बना के देखें। और फार्मूला जो आपको मैंने ये बताए हैं ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और लाभकारी रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। और दूसरा, अगर ये रिमूव टू और एडवर्ब टू इसका उल्टा दे दें, आपको इस तरह का दे दें, द लाइन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट जंप, ये अगर दे रखा है तो आपने देखा यहाँ पर सो लगा दिया है हमने और यहाँ डेट है, तो इसका ये उल्टा हो गया है। तो इसको बोलते हैं हम एडवर्ब टू। तो एडवर्ब टू जब बनाएंगे तो फिर यही वाला फार्मूला लगेगा इसके अंदर भी। द लाइन एज टू को बना देंगे, ये सो को टू में चेंज, वीक और डेट को फिर टू में, और यहाँ से ही हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइन है। तो बस केवल ये सारी चीज़ हटा देंगे यहाँ से और केवल बना देंगे जंप। तो ये था आपका एडवर्ब टू। और इस तरीक़ा से जो फार्मूले बताए गए वो सब हैं रिमूव टू। तो आगे अगली क्लास जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एग्ज़ाम में जो है पैसिव वॉइस हमने कराई दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिग्री और सिंटैक्स, और हर चीज़ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।